प्रियाजनों, मुनि संघ की अगवानी में तत्पर आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, बाल्यकाल से हम लोग नाना प्रकार की कथा कहानियों के माध्यम से सत्संगति के फल को जानते पढ़ते और सुनते आए हैं। कि कौन नहीं जानता उस कहानी के बारे में कि जब साफ सुथरे ताजे फलों के बीच में एक सड़ा हुआ फल रख दिया गया तो बाकी के सारे फलों ने मिलकर उस एक सेब को साफ सुथरा और ताजा कर दिया। ऐसे था ना? फिर क्या था? अच्छा, सबको सड़ा दिया। सॉरी, पुरानी बचपन की बातें भूल जाते हैं। उस एक सड़े हुए सेब ने सारे सेब को सड़ा दिया। एक मछली ने सारे तालाब को गंदा कर दिया। लेकिन याद रखना, उस सड़े सेब को जब मालिक खाता है तो सबसे पहले उसे बाहर करता है और बाकी के सेब में से थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा गंदा हुआ है उसे अलग करता है। अब समझदारी किसमें है? उस सेब की तलाश में। आखिर कौन सा वह सेब है सड़ा हुआ जिसने सारे ताजे फलों को सड़ा दिया? वह कौन सा मरा हुआ वो जीव है मछली का जिसने पूरे तालाब को गंदा कर दिया? मानव भाव, समझदारी अपने को बचाने में है। यदि हम पूरे सागर को छानने की कोशिश करेंगे तो संभवतः प्यासे ही रह जाएंगे। इसलिए पूरे सागर को मत छानिए। जिस लोटे से आपको पानी पीना है उतना लोटा छान लीजिए। उस बड़े सागर में एक बूंद यदि जहर भी डल जाए तो कोई लाभ, उससे हानि होने वाली नहीं। वह एक बूंद जहर की सागर के पानी को जहरीला नहीं कर सकती। ऐसे यदि कोई गंदा विचारधारा लेकर भी जीवन जीना हो तो उससे किनारा कर लीजिए और अपना शुद्ध आचरण और विचार उस लोटे के पानी की तरह छान करके और अपना प्यास, अपनी जीवन धारा को आगे बढ़ा लीजिए। मानव, एक क्षण की भी संगति यदि बुरी हो उसका भी प्रभाव पड़ता है और एक क्षण की यदि सत्संगति हो तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक लुकमान नाम के बहुत बड़े संत, विचारक, धारक हुए, हकीम हुए। उनके बारे में एक दृष्टांत आता है कि उनके दो संतान और वे बुराई की ओर अपने कदम बढ़ा रहे थे। उन दोनों को बुलाया, बेटा इधर आओ। एक को कहा जाओ उस कट्टे में से जो सामग्री है वो लेकर आ जाओ। दूसरे से कहा तुम इधर जाओ और उस कट्टे में से सामग्री लेकर आ जाओ। दोनों पुत्र गए, आज्ञाकारी थे। दोनों अपने हाथों में, मुट्ठी में एक एक सामग्री लेकर आ गए और बोला जाओ वापस रखा, और यथावत वैसे की वैसी ही रखा है। और पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले कुछ नहीं पिताजी, आपने कहा रखा, हमने रखा है, खाली हाथ है। बोले एक बार गौर से देखो। एक ने कहा पिताजी मेरे हाथ में खुशबू आ रही है, और बोला एक पिताजी मेरे हाथ तो काले हो गए। बोले जब तुम गए थे तुमने अपने हाथ से चंदन को छुआ और वापस रखकर आए तो तुम्हारे उस थोड़ी सी संगति के कारण तुम्हारे हाथ में खुशबू आने लगी, और तुमने थोड़ी देर के लिए काले कोयले की संगति की तो तुम्हारे हाथ काले हो गए। ना उस कोयले ने तुम्हारा साथ हमेशा के लिए रखा और ना तुमने उसको अपने साथ हमेशा के लिए उठा के रखा। दोनों ही स्थिति में वह आपसे जुदा हो गया, दूर हो गया, लेकिन अपना असर,
आपके हाथों पर छोड़ गया। कई बार ऐसी स्थिति आगम के शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ने को मिली आप लोगों को, और आपके तो मूल तीर्थंकरी चिंतामणि पार्श्वनाथ, यानी ये मान लीजिए कि एक चंदन था और एक कोयला था। उस कमट के जीव ने अपनी बुराइयों का भरपूर प्रयास किया, उस मरुभूति के जीव के साथ में लग करके, जहां एक तरफा बुराई भी चिपक जाती है बैर के रूप में, कुसंगति के रूप में, तो वह 10 भव तक सताती है। और जो आ बैल मुझे मार, जो अपने ही हाथों से कुसंगति में पड़ जाए, जो अपने ही बुद्धि पूर्वक बुराइयों के साथ चिपक जाए, तो उसे कितने भवों तक रुलाएगी, ये आप खुद विचार कीजिए। समझदार है, जानने की शक्ति, समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति आप लोगों के पास है। मन परे ज्ञान नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मन तो है, उसका ज्ञान तो आप कर सकते हो, उसका सदुपयोग तो कर सकते हैं। भगवान पार्श्वनाथ से जुड़ करके उस कमठ ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन संगति का सदलाभ नहीं ले पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बुराई की संगति करते हैं तो बुराई हमारे में आ जाती है, तो अच्छाई उसके अंदर क्यों नहीं जाती? विचार आता है कि नहीं आता? कि जब दो ही चीजें आपस में मिल रही हैं, हम पहले से ही सद्गुणी हैं, सामने वाला ने बुरे गुण आकर हमसे चिपकाए, तो हम सद्गुण उसको क्यों नहीं दे पाए, उससे बुराई कैसे लेगी? इसका कारण सीधा सीधा से ये जानना कि जैसे पानी ऊपर टंकी में रखा होता है तो नीचे की ओर गिरता है, नदी का पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ऊपर से गिरना आसान है, नीचे से ऊपर चढ़ना। ऊपर रखे टंकी में पानी को पहुंचाने के लिए यंत्र यानी मोटर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए किसी प्रकार की यंत्र की आवश्यकता नहीं है। ये संस्कार है, प्राचीन से जो अनादिकाल से संस्कार पड़े हैं बुराई के, मिथ्यात्व के, गंदगी के, पतन के, पापों के, वह जरा सा भी दिखता है तो तुरंत हमारे अंदर वही बातें जागृत हो जाती है। जैसे एक बार आप दीपक जलाते हो और बुझ जाए, और उसको दोबारा से दूर से भी यदि माचिस की तिल्ली दिखा देते हैं तो वह तुरंत जल जाता है। और जो नई बत्ती होती है उसके लिए बार बार रगड़ करके उसके ऊपर माचिस की तिल्ली को रखना पड़ता है, तब जाकर वह बत्ती जलती है। इसीलिए मानो हमारे वो संस्कार उस बुझी हुई मोमबत्ती की तरह है, जो जैसे ही थोड़ा सा पाप की माचिस की तिल्ली क्या दिखाई, तुरंत प्रज्वलित हो जाते हैं। हमें अपना जीवन बचाना है, हमें दूसरों का जीवन बचाने से पहले, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जो व्यक्ति खुद बचने में सामर्थ्य नहीं रखता हो, वह दूसरों को सहारा न दे, नहीं तो हम तो डूबेंगे, भक्तों में ले डूबेंगे। जो व्यक्ति खुद कुएं के पाट पर खड़ा हो, वह दूसरे को खाई में गिरने से बचा नहीं सकता, और बचाएगा तो कुएं से तो बच जाएगा और गहराई खाई में गिर जाएगा। मानव कर्म बड़े ही बलवान होते हैं, हम इस बात को कभी भूले नहीं। करते हुए कर्म को कभी भी भूलना नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। भोगते हुए भूल जाते हो तो एक बार को चल भी जाएगा कि ठीक है हमारा किसी कर्म का उदय है, ये तो मान लिया जाता है, या भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कर्म बांध रहे हो, बंधन के समय निश्चित याद रखना कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बांध रहे हैं। क्योंकि जब यात्रा पे जाते हो, बहुत सोच समझकर बैग पैक करते हो, जो बैग में रखा वो वहां यात्रा में पहुंचने के बाद खोलोगे तो मिल जाएगा, तब आश्चर्य नहीं होता, अरे ये बैग में ये कहां से आया, ये तो आपने ही रखा था। जैसे उस बैग में रखी हुई वस्तु आपको आश्चर्यचकित नहीं करती, ऐसे ही जब कर्म बंद करके उदय में आते हैं तो भी आपको उदय में आने वाले कर्मों का फल पाकर के आश्चर्यचकित और घबराना नहीं चाहिए।
उसमें आए हुए उदय में कर्म को देखकर हक्का और भौचक्का नहीं रहना चाहिए। ये याद रखिए, वह कर्म किसी और के नहीं, आपके स्वयं के कर्म हैं। मानो भाव उस शुद्ध, उचित, निर्मल, विशुद्ध कर्म बंध की भावना से पुण्य रूप वर्गणाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए अनंत सिद्धों ने उन वर्गणाओं को यहां छोड़ करके और सिद्धालय को गमन कर लिया। आप कहेंगे वो तो सिद्ध क्षेत्र में होगी, सम्मेद शिखर जी में होगी वर्गणाएं, और हो सकता है वह सिद्ध भूमि सोनागिर जी, गिरनार जी, पावापुर जी, नाना सिद्ध क्षेत्र वहां पर होंगी। यहां यमुना विहार के इस मंदिर में कहां से आए? पर महानुभाव याद रखना, ये 2.5 द्वीप में एक भी स्पर्श, एक भी प्रदेश, एक भी कण ऐसा नहीं है जहां से कोई जीव कभी ना कभी मोक्ष को प्राप्त ना हुआ। यानी आप कहां बैठे हैं? सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध भूमि पे। यहां की वर्गणाएं उनको भले ही हम लोग समझ नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन उन वर्गणाओं को हम लोग भगवान की भक्ति के माध्यम से, जैसे पहले टीवी चलता था और छत पर एंटीना में लगता था, ऊपर खड़े होकर चिल्लाते थे आ गया, नहीं आया, और नीचे से आवाज आती थी और थोड़ा घुमाओ और आएगा, आने वाला है, आ गया आ गया, चलो भैया पिक्चर दिखने लगी। जैसे उस एंटीना का मिलान उस नेटवर्क से होता था तो आपको टीवी में पिक्चर दिखने लगती थी, कल से वही एंटीना यहां पर लगाया जाने वाला है। वह एंटीना ऊपर छत पे विराजमान नेटवर्क जो सिद्धों के वहां से चले हैं, वो बिखरे हुए हैं पूरे लोक में। उन वर्गणाओं को उस एंटीना यानी सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से मिलान किया जाएगा और उसको मिलाकर के नेटवर्क आपके अंदर प्रवेश होंगे, और जैसी प्रवेश होंगे आपके चित्र रूपी टीवी में वो जिनेंद्र प्रभु का चित्र दिखाई देने लगेगा। और वह नेटवर्क जैसी दिखेगा, वह जैसे ही भगवान की जिन मुद्रा आपको दिखाई देगी, तो निश्चित मानना वो आपके मनोरंजन, मन मज्जन और चित्त का वह कालिमा को दूर करने का कारण बन जाएगा और आपको स्वयं उस सिद्ध अवस्था तक ले जाने का साधन मानो। इसलिए कल से उस केबल टीवी नेटवर्क का आप भी सब्सक्रिप्शन करा लीजिए, क्योंकि जब तक महीने भर का सब्सक्रिप्शन नहीं कराओगे तब तक आपको कोई भी फ्री में टीवी नहीं दिखाता। ऐसे ही कल यहाँ पर जो केवल 10 दिन का, वैसे तो 8 दिन का सिद्ध चक्र, 1 दिन का हवन और 1 दिन का महामस्तक का विषय, ऐसे 10 दिन का नेटवर्क जिनेंद्र प्रभु के यहाँ से मिलने वाला है केबल टीवी ऑपरेटर से, यानी हमारे कमेटी या नरेंद्र जी से संपर्क कर लीजिए, अपना सब्सक्रिप्शन करा लीजिए और 10 दिन का अनइंटरप्टेड केबल नेटवर्क प्राप्त करिए निःशुल्क। मानो भाई, और ये नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, केवल यमुना विहार वालों के लिए नहीं है, हाँ अशोकनगर वालों के लिए भी है। वो चाहे तो वे भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, रोज आ सकते हैं। मौजपुर वालों के लिए, ज्योति नगर ज्योति कॉलोनी वालों के लिए, सबके लिए वह नेटवर्क खुला है। बस हाँ शकरपुर वालों के लिए भी है और गौतमपुरी वालों के लिए भी है, सब लोगों के लिए खुला है, और जिसका नाम नहीं लिया उनके लिए भी खुला है। तो महानुभाव अपने मनों को, भावों को और परिवार को शुद्ध करते हुए यहाँ कल से सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित हो। आप लोग कितनी दूर पे रहते हैं आप लोगों को मालूम है, कोई 5 मीटर 500 मीटर पे, कोई 1 किलोमीटर पे, कोई 2-3 किलोमीटर पे, लेकिन कोई यहाँ पर विधान करने के लिए देश से दूर, विदेश से जब अमेरिका से यहाँ आकर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, तो आप लोग अपने घर से आकर यहाँ पर सिद्ध चक्र में नहीं सम्मिलित हो सकते? इसलिए महानुभाव
आप लोग बहुत कहते हैं जैसे बनिया किस्म की बुद्धि वाले हैं, जहां लाभ देखते हैं वहां गिर पड़ते हैं, वहीं उठते हैं। कहते हैं बनिया गिरता भी है तो चवन्नी उठाने के लिए। तो अपने को लाभ मिल रहा हो तो बचना नहीं है, अपने को वहां से हटना नहीं है, तुरंत अपने लाभ को प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि भगवान की भक्ति ही सर्व कार्यों की सिद्धि करने वाली है। और ये तो आप सब जानते ही, अब आपको कौन सी नई बात बताए। कहां से चलकर आप कहां तक आ गए। इस भव को आप लोगों ने परखा है, देखा है, लेकिन उससे पूर्व भव में कहां निगोद से चलकर आप लोग यहाँ मनुष्य गति तक आ गए। इतनी बड़ी यात्रा आप लोगों ने जिन भक्ति के आधार से पुण्य वर्गणाओं के माध्यम से की है, अब इस यात्रा को और आगे ले जाने का समय है। कल से अनंतानंत सिद्धों की आराधना यहाँ पर की जाएगी, उसमें सम्मिलित कीजिए और अपने पुण्य का संचय कीजिए। एक सूचना और आपको दे दूं कि यूं तो सभी को मालूम है गुरु भक्ति होती है, आनंददायक होती है, आनंदम से युक्त होती है। उस गुरु भक्ति में 4 दिवसीय कुछ विशेष आयोजन रखा है। उसमें 23, 24 और 25 यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन गुरु वसुनंदी प्रीमियर लीग यानी जीपीएल, एक जैन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 दिन का टूर्नामेंट है। वर्ल्ड कप का भी सीजन चल रहा है, शायद कब है उसका? आज ही है उसका पहला दिन है, आज आखिरी दिन है, फाइनल है आज। अच्छा, हम लोग लेट हो गए। आज उस वर्ल्ड कप का लास्ट डे है और गुरु प्रीमियर लीग का यहाँ शुरुआत होगी, आगाज होगी। यहाँ 8 टीमों की आवश्यकता है। एक टीम में 11 लोग होंगे, पुरुष होंगे तो पुरुष, महिलाएं तो महिलाएं, इसी तरह से टीम सेट करनी है। 11 लोगों की टीम अपनी बना लीजिए। आपको लिमिटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को बस आपको याद करना है और याद करके उस जैन क्रिकेट की जो प्रतियोगिता होगी उसमें किस तरह से होगा वो आपको तत्काल में सिखा दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। क्रिकेट की पिच भी बनेगी, ग्राउंड भी बनेगा और बैट बॉल सब कुछ होगा, बस आपको भागना नहीं होगा। सोचना मत कि भागना होगा तो हम नहीं खेल पाएंगे, उसमें सब कुछ होगा। आपको अपने ही स्थान पर खेलना है, चौके भी लगेंगे, छक्के भी लगेंगे, आउट भी होंगे, कैच भी होगा, सब कुछ होगा, बस आपको भागना दौड़ना नहीं होगा। उसमें ज्ञान के चौके, ज्ञान के छक्के लगेंगे और किस तरह से आउट होंगे आपको आज नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप सब जान जाओगे, फिर खेलोगे कैसे। और शकरपुर में उसको खिलाया था, उन लोगों को मालूम है क्या आनंद है। आप लोग अपनी बस आज शाम तक 11 लोगों की टीम बना करके हमें दे देना, हमारे सम्यक भाई के पास उनकी रजिस्ट्री करा लेना और जो भी आपकी टीम का कलर हो वो इनको बता देना, वही कलर की ड्रेस आप लोगों को पहननी है। पुरुषों की भी टीम बनेगी और महिलाओं की भी टीम बनेगी, कोई एज नहीं है, बस महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष है तो पुरुष, अब उनमें एज क्या देखना है, हाँ खेल सकते हैं। उसमें बस 12 साल से ऊपर तक के ही चाहिए, है ना। आपको जो क्वेश्चन देंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अपने ग्रुप में वो डाल दीजिए, सबको याद कर लीजिए। याद करने पर ही उसका आनंद आप लोग लीजिए, नहीं तो 0 मिलेंगे। चौका छक्का कैसे मिलेगा वो आपको खेलते समय बता देंगे, बस आपको अच्छे से छोटे छोटे क्वेश्चन है। णमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, तीर्थंकर कितने होते हैं, चक्रवर्ती कितने होते हैं, कुछ तो आपको याद ही होंगे, कुछ विशेष होंगे तो आपको याद कर लेने हैं। आप सब उसकी तैयारी कर लीजिए। 23, 24 और 25, 26 तारीख को आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर प्रतियोगिता शाम को गुरु भक्ति के दौरान 6 बजे से रखी गई है। कौन बनेगा ज्ञानवान, उसको खेलने के लिए आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपका हर वक्त कान पकड़ के रहता है, मोबाइल, वो लेकर आना है। उसमें नेटवर्क भी होना चाहिए, टच भी होना चाहिए और पैसे भी होने चाहिए, नहीं तो चलेगा कैसे।
मतलब पैसे खर्च नहीं करने, लेकिन नेटवर्क के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए और बैटरी होनी चाहिए। और क्या चाहिए? मोबाइल डाटा जो होता है और वाईफाई। नहीं, वाईफाई नहीं मिलेगा नहीं। और उसमें आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि जो आप आंसर दें उसका जल्दी से आपका आंसर जमा हो सके। कैसे खेला जाएगा ये भी उस दिन आपको समझा दिया जाएगा। तो सभी को उस दिन आना है शाम को 6 बजे से गुरु भक्ति के दौरान। और आने वाले समय में और भी जो प्रतियोगिताएं होंगी उसको भी आपको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। पर आप लोगों को समय का ध्यान रखना है। आज बस इतना ही, 9:45 बजने वाले हैं। आप सभी लोग आगे की अपनी गतिविधि को देखें। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। 24 घंटे का नियम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, वो 24 घंटे आप लोगों को पालन करना है। आज आप लोगों को सोने से पहले, रात को जब आप सोते हैं उससे जस्ट पहले आपको 24 तीर्थंकर के नामों का उच्चारण कर करके सोना है। बस जैसे ऋषभनाथ भगवान की जय, अजितनाथ भगवान की जय, संभवनाथ भगवान की जय। बस सोने से पहले 24 तीर्थंकर की जय बोल करके और फिर आप सो जाइए। 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ते ही होंगे। बस इतना काम आप लोगों को करके आज करना है। यही आप लोगों के लिए नियम आज का है, ठीक है।